और बिहार में और झारखंड में जेपीएससी में पीटी की परीक्षा का जो परिणाम सामने आया, उसमें किस तरीके से चौंकाने वाले और सनसनीखेज आरोप लगाए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो कंपनी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, उसे रांची में परीक्षा आयोजित कराने का ठेका दे दिया जाता है। हजारीबाग से एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी होती है जो परीक्षा में सफल है और उसके पास कार्बन कॉपी नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर आए, एक वीडियो उन्होंने बनाया और कहा कि जिन लोगों ने उन्हें जंतर मंतर पर भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्हें उन्होंने माफ कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। इंसान की जितनी भी क्वालिटी होती है उसमें माफ कर देना यह सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस माफी नामे के चक्कर में, इन गालियों को गिनने के चक्कर में क्या हम मूल मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं? क्या हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं? मूल मुद्दा क्या था दोस्तों? मूल मुद्दा यह था कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मूल मुद्दा यह था कि भर्ती में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूल मुद्दा यह था कि जिस तरीके से देश में एक नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से एक देश में एक पूरा तंत्र विकसित हो गया है, जो तमाम भर्ती परीक्षाओं में, तमाम प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पेपर लीक कराता है, गड़बड़ियां करता है, उसको हम कैसे रोकें? मुद्दा यही था। और इसी आधार पर धर्मेंद्र प्रधान, जो देश के शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ था। मूल मांग यही थी। अब जेनजी जंतर मंतर पर क्या कर रही है, किसको गाली दे रही है, किसको नहीं दे रही है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, ये बात का विषय है। ये कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उस विषय को लेकर कितनी गंभीरता से काम हुआ है और कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। देश के दोनों सदनों ने पारित किया, एक कड़ा कानून बनाया। लेकिन क्या वाकई समस्या कानून की थी? क्या यह कानून की समस्या थी? नहीं, कानून के इंप्लीमेंटेशन की समस्या थी। कड़े कानून बनाकर हम इस तरह की चीजों को रोक नहीं पाएंगे। हम बेहतर आयोग बनाकर, बेहतर एजेंसी बनाकर और अच्छी नीयत के साथ टास्क लेकर जब काम करेंगे, तब इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता आएगी। पहले भी कानून बने हुए थे, वो पर्याप्त थे। वो कोई बहुत पुराने कानून नहीं थे परीक्षा रोकने को लेकर। इस बार उसमें जुर्माने का प्रावधान, सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। तो केवल इतने भर से अगर आप ये मानकर चलते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक रुक जाएगा या गड़बड़ियां थम जाएंगी, तो केवल ये बात नहीं है। और आपको बता दें कि दिल्ली से जो चिंगारी चली थी, वो अलग अलग राज्यों में पहुंच चुकी है। झारखंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो रांची में हजारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर चाहे वो जेपीएससी की बात हो या जेएसएससी की बात हो, वहां पर परीक्षाओं में जिस तरीके से गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई है, उसको लेकर बच्चे मांग उठा रहे हैं, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या उनसे संवाद नहीं होना चाहिए? क्या उनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए? और क्या उनके मांगों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? आखिर कोई ना कोई तंत्र, कोई ना कोई नेटवर्क इस देश में जरूर काम कर रहा है जो इस तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक कराता है। आप सोचिए कि किस तरीके से नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा, बिहार में दरोगा की परीक्षा, बिहार में शिक्षक की परीक्षा, हाल ही में रद्द हुई एडीओ की परीक्षा, और बिहार में और झारखंड में जेपीएससी में पीटी की परीक्षा का जो परिणाम सामने आया, उसमें किस तरीके से चौंकाने वाले और सनसनीखेज आरोप लगाए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो कंपनी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, उसे रांची में परीक्षा आयोजित कराने का ठेका दे दिया जाता है। हजारीबाग से एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी होती है जो परीक्षा में सफल है और उसके पास कार्बन कॉपी नहीं मिलती है। सीआईडी 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 3 से 4 दिन पूछताछ हो चुकी है जेपीएससी के जो तत्कालीन चेयरमैन थे, अलखियांगते। आप समझिए कि किस तरीके की गड़बड़ी हुई है। और केवल ये एक राज्य का मसला नहीं है, बाकी राज्यों में, मैंने बिहार का जिक्र किया, बिहार में हाल के दिनों में हमने देखा कि टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, दरोगा भर्ती परीक्षा लीक हुआ, 67वीं बीपीएससी की परीक्षा लीक हुई। तो एक क्या, हम अगर गिनाने बैठेंगे तो गिनते गिनते दिन कम पड़ जाएंगे, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये परीक्षाओं का जो मामला है वो कम नहीं होगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं? बात हम गालियों की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पद के सम्मान की, बात कर रहे हैं अपमान की। मूल जो विषय है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी कौन करता है, जो इस देश की जो सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें गड़बड़ी कौन करता है और इसको कैसे रोका जाए, इस विषय पर बात कम हो रही है या लोग
नहीं कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।